बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजाज़ इस्लामिक यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहा जाता है और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। जन्नत की मट्टी। एक देहाती ने गारे की मट्टी से अपना घर बनाया। घर में उसने छोटी सी एक 7 मसल्लों की मस्जिद भी बनवाई क्योंकि उसके 7 बेटे थे। तामीर मुकम्मिल हुई तो उसने अपने बेटों को बुलवाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मस्जिद की लिपाई जन्नत की मट्टी से करो। तुम सब जाओ और जन्नत की मट्टी तलाश करके लेकर आओ। बेटे हैरान और परेशान हो गए। जन्नत की मट्टी कहाँ से मिलेगी? जन्नत की मिट्टी एक दूसरे से सरगोशी करने लगे और सोचने लगे और बहुत परेशान हो गए। बाप ने कहा, ये मेरा हुक्म है। 6 बेटे ढूंढने के लिए जन्नत की मट्टी निकल पड़े और सारा दिन घूमते घुमाते देखते कि कहीं से जन्नत की मट्टी मिल जाए। 7वां बेटा घर पर ही था क्योंकि वो बीमार था, इस वजह से वो नहीं जा सकता था। भाई शाम को जब थके हारे खाली हाथ लौटे तो बाप ने कहा, ले आए जन्नत की मट्टी। बेटों ने कहा, बाबा जान हमें तो कहीं भी नहीं मिली जन्नत की मट्टी। बाप ने कहा, बेटे ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है और तुम जन्नत की मट्टी नहीं ढूंढ पाए। ये देखो तुम्हारे छोटे भाई ने जन्नत की मट्टी ढूंढ ली है। अब उस छोटे बेटे से पूछते हैं कि भाई आपने कहाँ से जन्नत की मट्टी ली? बेटे ने कहा कि माँ जिस जिस जगह कदम रखती थी मैं उस जगह से मट्टी उठा लेता था और इस तरह मैंने ये पूरी बोरी भर के रख ली। सुभान अल्लाह। जिसे कोई चीज़ हासिल करनी हो वो इस तरह हासिल करता है। बाप ने छोटे बेटे को शाबाशी दी और कहा, वाकई ये जन्नत की मट्टी यही है क्योंकि माँ के कदमों तले जन्नत होती है और जन्नत की मट्टी तुम्हारे माँ के कदमों तले है। ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह पाक आपके और हमारे माँ बाप को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।